गुड इवनिंग बेटा। आपने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, अमीटर और बेटा वोल्टमीटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेटा गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते हैं। उस चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जो आपने 10th क्लास में बहुत थोड़ा सा बेटा पढ़ा था। और फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम उस गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट और जेईई में बेटा बहुत सारे बेटा इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा हम इसको 2 क्लास में पढ़ेंगे। आज हम क्लास लेंगे और उसमें हम लोग बेटा सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे और अगले क्लास में हम कन्वर्जन की बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर और वोल्टमीटर में। तो आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर का बेटा यूज क्या है, जानते हैं आप? गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? कुछ लोग कहेंगे बेटा करंट को मेजर करते हैं। बेसिकली हम उससे करंट को डिटेक्ट करते हैं बेटा। हम ये पता करते हैं करंट कहीं फ्लो कर रहा है या फ्लो नहीं कर रहा है। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो बेटा हम एमीटर से मेजर करते हैं और वोल्टेज बेटा किससे मेजर करते हैं बेटा? वोल्टमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं और उसको अगर एमीटर में कन्वर्ट कर दें, जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे, एमीटर में कन्वर्ट कर दें तो करंट मेजर करेंगे और अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दें तो बेटा वोल्टेज मेजर करेंगे बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कैसे लिखना है और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो सारे एग्जाम में आते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बेटा बात हो रही है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट एंड आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन कैन बी यूज्ड टू मेजर करंट एज वेल एज वोल्टेज बेटा। ठीक है, तो ये बेटा आपको स्टार्टिंग में लिखना है। ये बेटा आपको स्टार्टिंग में लिखना है। सबसे पहले आपको याद होगा बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई डिवाइस या कोई मशीन अगर बोर्ड में बेटा लिखने को आए तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसका प्रिंसिपल लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे, फिर थ्योरी या वर्किंग से लिखोगे और फिर यूज वगैरह है तो अलग से लिख सकते हो अगर ज्यादा यूज है। अदरवाइज जो डेफिनेशन है उस तरह उसमें ही यूज आ जाएगा। तो बेटा ये जो डेफिनेशन है उसी में यूज भी आ गया। इट इज यूज टू डिटेक्ट करंट एंड आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन कैन बी यूज्ड टू मेजर करंट एज वेल एज वोल्टेज बेटा। तो ये आपका स्टार्टिंग में ही ये बात बेटा आ गई हमारे पास। जो यूज है वो डेफिनेशन में आ गया। अगर यूज डेफिनेशन में आ गया तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। क्या प्रिंसिपल होता है बेटा? लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा कि अगर हम एक कॉइल को, एक करंट कैरिंग कॉइल को रखें किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क आता है, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। क्या आपको याद है बेटा फॉर्मूला? ये एक करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क आता है NIAB sin थीटा। बेटा यही जो है कॉन्सेप्ट, यही प्रिंसिपल है बेटा गैल्वेनोमीटर का। अभी हम पढ़ेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है जो मूव करती है। क्यों मूव करती है? बिकॉज ऑफ टॉर्क मूव करती है। बेटा बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल, एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर को बनाने में बेटा। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a current carrying loop is placed in a magnetic field it experiences a torque। प्रिंसिपल हो गया बेटा इसका। तो सेकंड स्टेप में बेटा प्रिंसिपल लिखते हैं। जब भी कोई डिवाइस या मशीन लिखते हैं बेटा तो सेकंड स्टेप में प्रिंसिपल लिखते हैं। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा बोर्ड में तो पहला डेफिनेशन हो गया, सेकंड बेटा प्रिंसिपल लिखेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस पे बेस्ड है, वो क्या बेसिक थ्योरी बेटा उसके पीछे है, क्या प्रिंसिपल है, वो बेटा प्रिंसिपल आप लिखेंगे यहां पे। क्या प्रिंसिपल हो गया कि जब भी करंट कैरिंग लूप को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे टॉर्क आएगा। अब बेटा हम किसकी बात करेंगे? कंस्ट्रक्शन की। बनाते कैसे हैं उसको, आओ देखो बेटा कैसे बनाते हैं। एक बार ध्यान से देखना बेटा। देखिए अगर हम चीजों को रटेंगे तो बेटा हमें थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा और वो जल्दी हम भूल भी जाते हैं। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बैठाना है जब भी कंस्ट्रक्शन या इस तरह की चीजें बेटा होता है बेटा। क्या है देखो, इसमें एक सिलेंडर होता है बेटा। ये ऐसे बेटा सिलेंडर लेते हैं बेटा, एक बेटा सिलेंडर लेते हैं मोटा सा सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन मतलब क्या? प्योर आयरन। तो आयरन का एक सिलेंडर लेते बेटा है। ठीक, उस आयरन सिलेंडर को हैंग कर देते हैं ऊपर। यहां पे एक वायर लगाते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज जो बेटा अलॉय है उस मटेरियल का एक वायर बनाते हैं और सिलेंडर को हैंग कर देते बेटा है सीलिंग से। सीलिंग मतलब कुछ भी एक इनक्लोजर बना के, एक डिब्बा बना के, एक बॉक्स बना के
उसमें सर हैंग कर देते हैं बेटा इसको यहां पे, ठीक। नीचे एक स्प्रिंग लगा देते बेटा है, जिससे ऑफ कोर्स वो आपका टाइट रहे, आपका जो क्या कहते हैं ये सिलेंडर है वो टाइट रहे बेटा। डन बेटा। ये बेटा जो बोल रहा हूं देखिए ना, यही हम इंग्लिश में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में सब, ठीक है। तो इसमें बेटा एक वर्टिकल सिलेंडर हो गया ऐसे सॉफ्ट आयरन का, इसमें एक वायर से हैंग कर दिया जो कि फॉस्फर ब्रॉन्ज का है, और नीचे एक स्प्रिंग लगा दिया जिसपे वो रुका रहेगा और टाइट भी रहेगा, वरना ढीला हो जाएगा सर, ये थोड़ा लूज हो जाएगा सर। उसके बाद सर क्या करते हैं, ये जो बेटा आपका सिलेंडर है इस पे एक वर्टिकल बेटा कॉइल रैप कर देते हैं, जो कि मैंने यहां दिखा नहीं रखी है, तो अगर मैं थोड़ा दिखा दूं उसको, तो बेटा ये कॉइल बेटा ऐसे रैप करते बेटा इस पे ऐसे बेटा, ऐसे बेटा इसके ऊपर बेटा वर्टिकल बेटा कॉइल रैप कर देते हैं। मान लो उसमें हम एन टर्न्स दे देते हैं बेटा, ऐसे बेटा वर्टिकल कॉइल रैप कर देते हैं। एक मोटा सा सिलेंडर होगा उससे बेटा वर्टिकल बेटा कॉइल रैप कर देंगे। डन, इतना समझ में आया बेटा? अच्छा गुड। उसके बाद में एक इसके टॉप पे पॉइंटर लगाते हैं बेटा, सिलेंडर जैसे मान लो फिंगर मेरी पॉइंटर है बेटा, तो जो सिलेंडर का टॉप है उसमें पॉइंटर लगा देते हैं। अगर देखो ना इसमें जो कॉइल है वो सिलेंडर्स पे बांध देते हैं कस के अच्छे से। तो अगर मान लो कॉइल घूमती है, क्यों घूमेगा भी बात करेंगे, कॉइल अगर घूमती है तो सिलेंडर घूमेगा, सिलेंडर के टॉप पे पॉइंटर अटैच होता है तो पॉइंटर घूमेगा, तो कॉइल के साथ साथ सिलेंडर घूमेगा और सिलेंडर के साथ साथ बेटा आपका पॉइंटर रोटेट करेगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? कॉइल अगर रोटेट करेगा तो सिलेंडर रोटेट करेगा, सिलेंडर रोटेट करेगा बेटा तो हमारा ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा। और पॉइंटर को बेटा के स्केल पे लगाते हैं बेटा, स्केल पे डिविजन्स होते हैं जिससे हम रीडिंग ले सकते बेटा है, ठीक है। स्केल पे बेटा डिवीजन से रीडिंग ले सकते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं बेटा, ये जो बेटा सिलेंडर है इसके इस तरफ एक हम लगाते हैं मैग्नेट, और इधर भी एक मैग्नेट लगाते हैं, इस तरफ नॉर्थ पोल तो बेटा इधर साउथ पोल, जिससे इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सके बेटा। तो हमने बेटा क्या किया, यहां पर देखिए बेटा, मान लो ये मैग्नेट बेटा है, तो हम लोग ये सिलेंडर है इसके ऐसे लगा देते हैं, बड़ा सा है बेटा पूरा, जितना बड़ा सिलेंडर है उतने बड़ा मैग्नेट होता है, ये लगाते हैं बेटा, और एक इधर बेटा लगा देते हैं। और जो ये मैग्नेट है बेटा ना, इसके ये जो पोल तरफ है उसको बेटा काट देते हैं ऐसे, ऐसे बेटा काट देते हैं ऐसे बेटा, इस फ्लैट चेहरे को, इसके फ्लैट फेस को हम लोग कॉनकेव ऐसे बेटा काट देते हैं, इससे ये ऐसा शेप दिखाई दे, ऐसा शेप नहीं ऐसा शेप दिखाई दे बेटा, ठीक। तो ये देखो ना बेटा, इसको बेटा काटा हुआ बेटा, ये सिलेंडर बेटा जो है, ये जो आपका सिलिंड्रिकल मैग्नेट है इसको बेटा काट दिया बेटा ऐसे, जैसे कॉनकेव, कॉनकेव समझते ना, गुफा जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, मैम ने कहा था भाई जो कॉनकेव कॉन्वेक्स है ना, तो जो गुफा जैसा दिखाई दे वो कॉनकेव होगा, तो जो ऐसा दिखाई दे, तो इधर वाला पीस भी काट दिया और ये वाला जो बेटा इधर वाला पीस है उसको बेटा भी काट दिया, तो दोनों पोल पीस कॉनकेव दिखेंगे। तो इस सिलेंडर के आसपास इधर जो मैग्नेट का पोल होगा ये, उसको ऐसे कर दिया कॉनकेव, और इधर वाले भी कॉनकेव कर दिया। क्यों कर दिया, सारी बातें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप बेटा। तो ये कॉनकेव कर दिया बेटा, ये भी कॉनकेव कर दिया, तो नॉर्थ से साउथ तक स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होगी। नाउ इस डायग्राम को बेटा अगर आप टॉप से देखिए बेटा तो क्या दिखाई देगा, जैसे सिलेंडर है, सामने से आप इसको देख रहे हो तो ऑफ कोर्स सिलेंडर दिखाई देगा बेटा, लेकिन ऊपर से क्या दिखाई देगा, सर्कल सिर्फ। तो टॉप व्यू जो बेटा है उसमें बेटा ये सिर्फ सर्कल दिखाई देगा। अब इसका हम टॉप व्यू यहां देख रहे हैं बेटा, उसका टॉप व्यू यहां देख रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, उसका टॉप व्यू यहां देख रहे हैं। तो टॉप व्यू में क्या है कि हमें ये पूरा सिलेंडर नहीं, ऊपर से सर्कल दिखाई देगा, ठीक। फिर ये जो कॉइल रैप बेटा है वो सिर्फ हमें टॉप पोर्शन पे दिखाई देगी, लाइंस दिखाई देंगी, तो ये बेटा रेड से बेटा बनाया हमने, कॉइल्स दिखाई दे रही हैं। डन। उसके बाद बेटा टॉप पे ये लगा हुआ है पॉइंटर दिखाई देगा, ये पॉइंटर सा दिखाई देगा, और सामने स्केल दिखाई देगा जिससे पॉइंटर घूम सकता है। क्लियर? ये स्प्रिंग दिखाई नहीं देगा बेटा, ऊपर से देखोगे तो स्प्रिंग दिखाई नहीं देगा क्योंकि छुप जाएगा ना, तो ऊपर सिर्फ पॉइंटर दिखाई देगा। अच्छा ये जो मैग्नेट बेटा है, जो बेटा ये मैग्नेट हमारा था बेटा, ऐसे मान लो ये मैग्नेट बेटा है, तो ऊपर से क्या वो फ्लैट दिखाई देगा लेकिन कॉनकेव कट दिखाई देगा, तो ये कॉनकेव बेटा कट दिखाई दे रहा है, और इधर वाले के भी कॉनकेव कट दिखाई दे रहा है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया बेटा, ये साउथ पोल हो गया। और ये ब्लू शेड से बेटा, वॉयलेट ब्लू जो भी कहें, इससे बेटा हमने लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखा रखी हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है बेटा, नॉर्थ पोल से, और बेटा कहां जाएगा बेटा बोलो, साउथ पोल में। तो ये लाइन ऑफ फोर्स बेटा यहां निकल के जाएंगे। तो ये हो गया बेटा कंस्ट्रक्शन का फ्रंट व्यू, ये बेटा हो गया टॉप व्यू, ठीक है। ये हमारा बेटा क्या हुआ, फ्रंट व्यू, ये बेटा क्या हुआ, टॉप व्यू। बेटा ये वाला व्यू तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, इसको आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं उसको रब नहीं कर रहा जिससे आपको रेफरेंस में याद रहे,
लेकिन आप उसे बोर्ड के एग्जाम में सर नहीं बनाएंगे सर, आप इस वाले को बनाएंगे बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम है, वो वाला नहीं है। कुछ बुक्स में वो डायग्राम दे रखा है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में वही डायग्राम बनाना है बेटा जो एनसीईआरटी में है। ध्यान रखिएगा, फुल मार्क्स चाहिए तो एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे बेटा। इतना समझ आया बेटा? अब एक बार समराइज कर लेते हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में सब, और फिर देखिए उस इंग्लिश में हमने वही लिखा हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में क्या बताई थी मैंने आपको, समराइज कर रहा हूं। एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को हैंग करते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर से, रस कराते हैं स्प्रिंग पे, इतना याद है। वर्टिकल कॉइल को सिलेंडर पर रैप करते हैं, एक पॉइंटर लगाते हैं टॉप पे जो स्केल पे घूम के रीडिंग दे सकता है। कॉनकेव 4 पीसेस लगाते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। डन। इसी बात को बेटा हमने आगे लिखा है जिसको आपको याद करना है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हैंग्ड विद अ फॉस्फर ब्रॉन्ज, एक मटेरियल है, अलॉय है, वायर, एंड रेस्टिंग ऑन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग पे रेस्ट कर रहा है। अ वर्टिकल कॉइल इज रैप्ड ऑन द सिलेंडर एंड a pointer is attached at the top which can rotate with the cylinder on a circular scale so as to give। अब अगले पेज चलने वाले बेटा हम लोग हैं, ठीक है। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वही लिखा है जो मैं आपको बेटा समझा रहा था बेटा, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, कहीं कोई इसमें चेंज नहीं बेटा, सब कुछ वही लिखा हुआ है। अब बेटा हम अगले पेज जा रहे हैं। टू गिव द रीडिंग the whole setup is placed between the poles of a strong magnet। आप चाहें तो यहां पे एक वर्ड लिख सकते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है। यहां वर्ड लगाते हैं बेटा कॉनकेव पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बेटा, ठीक है, और बेटर रहेगा बेटा क्योंकि कॉनकेव पोल्स हमारे पास है। तो ये हमने बेटा पढ़ लिया कि हम उसे कैसे बनाते हैं, मतलब हमने कंस्ट्रक्शन बेटा पढ़ लिया, बहुत ही सिंपल था, बहुत आसान था। तो हमें डिफरेंशिएशन हो गई बेटा, हमारा प्रिंसिपल हो गया और बेटा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लिखेंगे थ्योरी या उसकी वर्किंग, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तो देखिए ऐसा है बेटा, ये जो बेटा हमारे पास में, चाहे जो डायग्राम ले लो बेटा, देखिए ये बेटा कॉइल हमारे पास है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे। जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो सोचिए करंट कैरिंग लूप कहां रखी है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और जब भी करंट कैरिंग लूप को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क आता है, टॉर्क उसको बेटा घुमाएगा। तो ये आपकी जो कॉइल है उस पर टॉर्क आएगा और वो कॉइल सर घूमेगी। कॉइल सर फिक्स्ड है, रैप्ड है सिलेंडर पे, तो सिलेंडर भी घूमेगा। सिलेंडर से अटैच है पॉइंटर, तो पॉइंटर भी घूमेगा। किसके ऊपर बेटा, स्केल के ऊपर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? अब सुनो, यहां पे क्या होगा, जब आपका सिलेंडर घूमेगा बेटा, थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा हमें, यहां पे कई सारी बातें लिंक्ड हैं तो धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। तो यहां बेटा देखो, जब सिलेंडर घूमेगा, कॉइल घूमेगी, फिर से एक बार, कॉइल में करंट दिया तो कॉइल पे टॉर्क आया, बिकॉज करंट कैरिंग करंट कैरिंग कॉइल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क आता है। तो बेटा कॉइल पे टॉर्क आएगा, टॉर्क से कॉइल घूमेगी, कॉइल रैप्ड है सिलेंडर पे, सिलेंडर घूमेगा, सिलेंडर से अटैच है पॉइंटर, पॉइंटर घूमेगा। ठीक, इतना समझ आया बेटा? अच्छा, अब क्या होगा बेटा, यहां पर जब सिलेंडर घूम रहा होगा तो उसके साथ साथ ये जो वायर है जिससे अटैच्ड बेटा, इससे हैंग्ड है, वो वायर भी तो घूम रहा होगा और उस वायर में एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा बेटा। ट्विस्ट क्या होता है बेटा? जैसे हिंदी में सुना होगा आपने मरोड़ना। कई बार आप दो दोस्त आपस में थोड़ी शैतानी करते हैं, एक का हाथ पीछे करते हैं, उसको मरोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, तकलीफ होती बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा पेन भी होता है। तो दोस्त लेकिन आपस में करते हैं, आपने देखा होगा इस चीज को, है ना। तो उसे मरोड़ देना कहते हैं, कहते हैं ट्विस्ट कर दिया हाथ मेरा जो है ना। आपस में भाई भाई करते हैं तो फिर पापा से शिकायत भी करते हैं भाई जाके, है ना। तो क्या है कि सर वहां पे ऐसे करते हैं तो मरोड़ दिया, कहते मरोड़ दिया भाई, ट्विस्ट कर दिया मेरे हाथ को। तो क्या हुआ, जब सिलेंडर घूमेगा तो वायर ट्विस्ट हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, कभी कभी आपने फील किया होगा, आपके पास अगर वायर है ना, ये धागा ही है, और आप उसे घुमाते जाए घुमाते हैं, और
आप उसे घुमा रहे हैं मतलब उसे ट्विस्ट कर रहे हैं, आप उसे रोटेट नहीं बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे ट्विस्ट कर रहा हूं, मैं इसे ट्विस्ट कर रहा हूं, ट्विस्ट कर रहा हूं, वायर है तो ट्विस्ट कर रहा हूं, ट्विस्ट, TWIST, ट्विस्ट। तो आप उसे ट्विस्ट करते जा रहे हैं, जब आप उसे ट्विस्ट करते जा रहे हो छोड़ेंगे तो एकदम से वापस आता है वो। बोलो समझ में आई बात बेटा? तो आप इसे घुमा रहे हैं ऐसे बेटा घुमा रहे हैं, तो आप उसे ट्विस्ट कर रहे हैं तो वापस आएगा वो। तो होता क्या है, जब उसे घुमाते किसी चीज को आप, तो आप उसमें टॉर्क देते हैं। टॉर्क बेटा पिछले क्लास से पढ़ चुके बेटा है, आप घुमाते तो टॉर्क देते हैं। तो क्या हुआ, जब सिलेंडर घूम रहा है तो सिलेंडर इसको बेटा उल्टा ऐसे घुमा रहा है, मान लो, ठीक है, सिलेंडर ऐसे घुमा रहा है, तो जो वायर है उसमें जो मरोड़ पैदा हुआ, ट्विस्ट पैदा हुआ, उसको वापस घुमाना चाहेगा। हम कहेंगे वो एक काउंटर टॉर्क देगा। क्या बेटा करके बताओ बेटा? एक काउंटर टॉर्क देगा बेटा, ठीक है। तो जब भी किसी को घुमाएंगे वो हमें उल्टा घुमाना चाहिए। कभी आप फील कर लो, जैसे कार का स्टीयरिंग आप ऐसे घुमाते हो, कार खड़ी हुई मान लो है, और आप कार का स्टीयरिंग ऐसे घुमाओ, छोड़ोगे तो वापस आएगा ना। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको क्लॉकवाइज घुमाया तो वो एंटी क्लॉकवाइज एक काउंटर टॉर्क दे रहा बेटा है, उसके अंदर जो सिस्टम है वो एक उल्टा, उसके जो आप घुमा रहे हो एक काउंटर टॉर्क दे रहा बेटा है। तो क्या सीखा बेटा हमने अभी यहां पे, कि जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा कॉइल में, तो कॉइल पे टॉर्क आएगा, टॉर्क से कॉइल घूमेगी, सिलेंडर घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा, और वायर में ट्विस्ट आएगा। वायर में ट्विस्ट आएगा तो उसमें काउंटर टॉर्क आएगा, ठीक। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वायर में जो काउंटर टॉर्क आएगा वो जो कॉइल में टॉर्क है उसको बैलेंस कर देगा। क्यों? आप अगर हाथ घुमाना शुरू करें तो एक लिमिट के बाद हाथ नहीं घुमा सकते। तो सोचिए, आपने जो घुमाने में टॉर्क दी, वो जो काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, एक टाइम पे दोनों बैलेंस कर जाएंगे, और एक घुमाने की लिमिट होती है, आप एक उसके बाद नहीं घुमा सकते हैं। जिस टाइम घुमाने की वो लिमिट अचीव हो गई, उस टाइम ये घुमाने वाली टॉर्क जो है काउंटर टॉर्क के बराबर हो जाएगी। किसी वायर को भी अगर आप ट्विस्ट करें तो आपकी घुमाने की लिमिट होगी, तो जो आप घुमाने वाले टॉर्क दे रहे हैं वो काउंटर टॉर्क से एक टाइम आके बैलेंस हो जाएगी, फिर आप घुमा नहीं सकते बेटा। जिस टाइम आप घुमा नहीं सकते हैं उस टाइम दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस कर रही होंगी। जो घुमाने वाली टॉर्क है और जो काउंटर टॉर्क है वो दोनों आपस में बैलेंस कर रही होंगी। एक आइडिया हमें आगे, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बेटा। तो हमने बेटा ये बात देखो यहां लिखी हुई है बेटा, जो मैं समझाया आपको यहां लिखा हुआ है, व्हेन अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द कॉइल इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। वो बेटा हमने पढ़ा हुआ कितना, NIAB sin थीटा बेटा, ये हमने बेटा पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि करंट कैरिंग लूप में टॉर्क बेटा बताओ कितना होता है, NIAB sin थीटा होता है ना। यहां पर आगे बढ़ते बेटा हम लोग हैं, यहां मैं चाहूंगा अभी इस पॉइंट को आप मान लें, मैं इसको लिखवा के फिर बेटा समझाता हूं आपको। थीटा हमारा 90 डिग्री है ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, मैं इस पॉइंट को एक्स्ट्रा लेके मैं समझाऊंगा, क्योंकि इस पॉइंट बेटा अलग से क्वेश्चन आता है, मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो इस पॉइंट को मैं कहता हूं, मान लो आप कि थीटा इज 90 डिग्री ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा है, इस बात को मैं अलग से भी बढ़िया समझाने वाला हूं आपको। तो मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा 90 क्यों है, फील्ड रेडियल क्या है, इसका क्या मतलब है, ये मैं भी टाइम लेके अलग से समझाऊंगा। तो मान लेते हैं फिलहाल कि थीटा 90 है हमारा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो टाउ 1 कितना बचेगा, NIAB, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक टॉर्क कितनी बचेगी, NIAB, बिकॉज थीटा 90 हो गया। क्यों, मैंने कहा मैं बाद में समझाऊंगा आपको, अभी बाद मतलब अभी कुछ देर में ही। सो टाउ हमारा हो गया NIAB बेटा। अब ये तो कॉइल में टॉर्क आ गई बिकॉज ऑफ करंट, मैग्नेटिक टॉर्क कहते हैं इसको। इसी के साथ साथ वायर भी ट्विस्ट हुए बेटा, तो वायर में काउंटर टॉर्क आएगी। तो काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस इन द वायर इज, एंड दैट विल बी बेटा टाउ 2 विल बी C5। टाउ 2 विल बी बेटा C5। C को कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, वेयर C इज टॉर्शनल कांस्टेंट, और रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट भी कहते हैं, या टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। और फाई जो है बेटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, या इसे एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल भी कहते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल कहते हैं, इसे टॉर्शनल कांस्टेंट या रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट कहते हैं। जैसे ये आपने शायद पहली बार सुना होगा बेटा, ठीक है, लेकिन आप एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा पहले से। स्प्रिंग में, जैसे अगर कोई स्प्रिंग है तो बेटा स्प्रिंग में क्या बेटा फोर्स होता है, खींचने पे, स्प्रिंग को बेटा खींचने पे क्या फोर्स होता है, F = -kx, अगर आप याद करें तो, ठीक है। अगर कुछ देर के लिए माइनस साइन भूल जाएं तो आप देखोगे दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। फोर्स की जगह बेटा हमने टॉर्क ले लिया, आपको याद होगा फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट, या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी ऑफ कोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स कांस्टेंट है, तो ये टॉर्क कांस्टेंट है भाई। यहां फोर्स है, यहां टॉर्क है।
ये फोर्स कांस्टेंट है, ये टॉर्क कांस्टेंट है, और टॉर्क कांस्टेंट का अच्छा अल्फाज क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट है। टॉर्शनल, टॉर्क से टॉर्शनल कांस्टेंट बेटा, ठीक है। जिसे रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट भी कहते हैं। रिस्टोरिंग इसलिए क्योंकि वो रिस्टोर कर रहा है, वापस ला रहा है। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो वापस आना चाहता है, तो कहते हैं रिस्टोर कर रहा है। रिस्टोर मतलब वापस आना उसी पोजीशन पे। तो हमने वायर को ट्विस्ट किया तो वायर वापस आना चाहता है, तो इसलिए रिस्टोर वर्ड लगा दिया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट कह दो या टॉर्शनल कांस्टेंट कह दो। यहां एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्सटेंशन है, खिंचाव है। ऐसे यहां पे फाई क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ घुमाना है। कितना कितना एंगल बेटा घुमा, वो बेटा हमारे पास फाई है यहां पे। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? बहुत बढ़िया। आप समझ गए बेटा टाउ टू इक्वल टू सी फाई कहां से आया होगा। वैसे हमें तो सीधे याद करना था, लेकिन मैंने थोड़ा कोरिलेट भी कर दिया आपके लिए। तो ये टॉर्क सर घुमा रही है, ये काउंटर सर घुमा रही है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ना? इक्विलिब्रियम से पहले क्या होगा? ये टॉर्क बड़ी होगी और ये टॉर्क छोटी होगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये टॉर्क बढ़ते बढ़ते ये बढ़ना शुरू होगी, इसके बराबर हो जाएगी। दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस हो जाएंगी बेटा, बैलेंस हो जाएंगी इक्विलिब्रियम पे। और देखो क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम बोथ द टॉर्क्स विल बैलेंस इधर बेटा। तो टाउ वन इक्वल टू बेटा कितना आ गया? टाउ टू आ गया। टाउ वन बेटा इक्वल टू टाउ टू आ गया। टाउ में कितना है? NIAB। और टाउ टू बेटा कितना बोलो? C5। तो आई जरा बताओ बेटा कितना हो जाएगा? इसको नीचे लेके जाओ बेटा, NAB को नीचे लेके जाओ नीचे, तो C अपॉन NAB इंटू 5। तो आई बेटा कितना बेटा हुआ? K5। आई इक्वल टू K5, आई इक्वल टू K5। नाउ ये जो K है बेटा हमारा, K बेटा कितना बेटा? देखो यहां से, यहां देखो, ये जो बेटा हमारा K है, C अपॉन NAB को बेटा हमने K लिख दिया, ठीक है। ये आप जानते नीचे ले गए, आई कितना हुआ? C अपॉन NAB इंटू 5। तो C अपॉन NAB को K ले दिया। इस K को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। दो नाम बेटा इसको दिए गए बेटा हैं, एग्जाम में आते हैं बेटा। तो यही बेटा हमने अगले पेज बेटा लिखा हुआ है, where K is equal to C upon NAB is known as galvanometer constant और figure of merit of galvanometer बेटा, ठीक है। K is equal to C upon NAB is known as galvanometer constant और figure of merit of galvanometer बेटा, ठीक है। तो ये बेटा डेरिवेशन जो हमारा है बेटा ऑलमोस्ट यहां तक कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इसमें बेटा दो बातें और भी हैं। एक हमारा क्या है? करंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी है, कुछ बातें और भी हैं। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाते हैं बेटा, ठीक है। थोड़ा बेटा हम लोग बेटा पीछे जाते हैं, इस पर हम रिटर्न होकर बेटा आएंगे। हमने ये समझ लिया बेटा यहां तक कि K क्या है बेटा? K C अपॉन NAB को कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बेटा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बेटा वापस जाते हैं। यहां हमें सब क्लियर है बेटा इस पे? अच्छा, यहां बेटा हमें C और 5 बेटा सब समझ लिया था। एक चीज रह गई थी बेटा इस पे कि थीटा 90 कैसे है, रेडियल फील्ड क्या है, थीटा बेटा 90 कैसे बेटा है, ठीक है। और जो हमने फॉर्मूला बेटा अभी पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला बेटा फॉर्मूला I इक्वल टू K5। तो ये फॉर्मूला हमें क्या सिग्निफाई करता है बेटा? इस दो बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूं पीछे आके, फर्स्ट पेज पे आके बेटा। यहां आ गए बेटा हम लोग, देखिए सबसे पहले मैं आपको, हमने फॉर्मूला बेटा ड्राइव किया I इक्वल टू K5, ठीक, I इक्वल टू बेटा K5। अब थोड़ा सा ये लिखना नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा इस बात को कि इस फॉर्मूले को कैसे आप यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए बेटा। यहां पर बेटा देखिए, ये हमारा सेटअप है बेटा गैल्वेनोमीटर का, और आपने क्या किया बेटा? यहां से करंट फ्लो कराया, उस करंट को ये डिटेक्ट कर रहा है या थोड़ा बहुत मेजर भी कर रहा है, क्योंकि यहां डिवीजन बने हैं बेटा, तो थोड़ा बहुत यहां पे ये इसको मेजर भी कर रहा है। बेसिकली वैसे डिटेक्ट करता है, इसमें डिटेक्शन वर्ड यूज होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मेजर भी करता है। तो मेजरमेंट की चलो बात करते हैं कि जब हमने कॉइल से करंट दिया तो ये मेजर कैसे करा करंट, वो बेटा बात देखते हैं। देखो I इक्वल टू K5 है, I इक्वल बेटा क्या है बेटा? K5। K की वैल्यू हमें नोन है। अब देखो, जब आपने बेटा यहां करंट फ्लो कराया, जब यहां करंट बेटा फ्लो कराया, तो करंट फ्लो करने से इस कॉइल में टॉर्क आएगा। टॉर्क से, या यहां देखिए, टॉर्क से सिलेंडर घूमेगा, सिलेंडर से पॉइंटर घूमेगा बेटा। कहां घूमेगा? इस स्केल पे घूमेगा। सपोज करो पहले आपने कहीं लैब में इसको यूज किया स्टैंडर्ड कंडीशन में, और आपने उसको 1 एम्पीयर करंट दिया। जब 1 एम्पीयर करंट दिया तो ये आपका घूमा और यहां पर जो डिविजन्स बने हैं, तो 1 एम्पीयर करंट पे बेटा ये 1 डिवीजन घूमा।
तो आपको पता चल गया कि इसका एक डिवीजन जो है वो 1 एम्पियर के बराबर है। अगली बार कहीं अगर आपको करंट पता नहीं था और आपने करंट दिया और ये इसका 5 डिवीजन घूमा, तो आप कहोगे भाई करंट इस टाइम पे 5 एम्पियर होगा, क्योंकि मैंने देखा था कि जब मुझे पता था करंट 1 एम्पियर है तो उस टाइम ये 1 डिवीजन घूमा, तो इसका मतलब 5 डिवीजन घूमने पे ये करंट 5 एम्पियर होगा। तो हमने बेटा क्या देखा कि जब हम यहां करंट दे रहे हैं तो ये घूम रहा है, घूमने से निडल घूम रही है, घूम रही मतलब क्या मेजर कर रही है बेटा, बोलो एंगल। मेजर तो एंगल कर रही है, लेकिन उससे बेटा हमने क्या वो बता रहे हैं, उसकी बेटा किसकी वैल्यू बता रहे हैं, करंट की वैल्यू बता रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हमने एंगल को करंट में कैलिब्रेट कर दिया। कैलिब्रेट कर दिया मतलब हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने एंगल को करंट में कन्वर्ट कर दिया। आप ध्यान दें, आपका जो सेटअप है ये करंट मेजर नहीं कर सकता, ये तो घूमने से एंगल मेजर करता है। लेकिन जब भी कैलकुलेटर लोगे तो उस पे यहां पे एम्पियर या मिली एम्पियर पड़े हुए होंगे, तो वो एम्पियर मिली एम्पियर थोड़ी मेजर करता है, वो तो एंगल मेजर करता है। लेकिन उस एंगल को कन्वर्ट किस में कर दिया गया है, करंट में, कैलिब्रेट कर दिया गया बेटा करंट में। आप मेरे ख्याल से अभी तक मेरी बात नहीं समझे होंगे। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे बहुत ही सिंपल बेटा एग्जांपल देखिए जो आप सब समझ जाएंगे। आप लोगों ने थर्मोमीटर लाइफ में जरूर यूज किया होगा, बुखार आया होगा, डॉक्टर साहब ने कहा भाई मुंह में डाल लो थर्मोमीटर को, या यहां लगा लो साइड में बेटा, है ना, याद करो आप। अगर वो थर्मोमीटर मरकरी थर्मोमीटर है, आपको या तो ऐसे डॉक्टर साहब हिलाते थे उसको, है हिलाया फिर मुंह में लगा दिया या इधर साइड में लगा दिया, तो उस मरकरी थर्मोमीटर के अंदर बेटा क्या भरा है बताओ, मरकरी भरा हुआ है। जब उसको यहां लगाते हैं तो क्या वो थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर कर रहा है हमारा, नहीं। जब मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ऊपर जाता है, क्या ऊपर जाता है, मरकरी, मरकरी की लेंथ ऊपर जाती है बेटा। हम कहते हैं भाई 100 डिग्री बुखार है इस बंदे को, वो थर्मोमीटर बुखार मेजर नहीं कर रहा है, वो तो मरकरी की लेंथ मेजर कर रहा है। लेकिन सोचो मरकरी की लेंथ को कैलिब्रेट कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, टेम्परेचर में बेटा। क्या मेरी बात समझ गए बेटा, टेम्परेचर डायरेक्ट मेजर नहीं होता बेटा, मरकरी की लेंथ मेजर होती है वहां पे, उस मरकरी की लेंथ को कन्वर्ट किसमें कर दिया गया है, टेम्परेचर में। सेम उसी तरीके से इस गैल्वेमीटर में करंट डायरेक्ट मेजर नहीं हो रहा बेटा, यहां घूमने से क्या मेजर हो रहा है, एंगल, एंगल को कन्वर्ट किसमें कर दिया गया, कैलिब्रेट बेटा किसमें कर दिया गया, करंट में। क्या कुछ समझ पाए, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, आपसे कोई एग्जाम में इस बात को नहीं पूछेगा। हो सकता है वाइवा में पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में नहीं पूछेगा, या पूछ ले तो बता देंगे आप जो है कि फाई को करंट में कन्वर्ट कर दिया गया इस फॉर्मूले के सहारे बेटा, ठीक है। तो इस गैल्वेमीटर में ये इक्वेशन काम की है क्योंकि एंगल को कन्वर्ट कर रहा है बेटा ये करंट में। अच्छा अब ये वाली बात आप समझ गए। अब बात समझाता हूं बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाली बेटा, ठीक है बेटा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाली बात समझाता हूं आपको। देखिए कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बेटा यहां क्या है। यहां देखिए बेटा, ये जो बेटा कॉनकेव बेटा पोल पीस बेटा है, इस कॉनकेव बेटा पोल पीस होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बेटा है वो बेटा सरफेस के साथ बेटा परपेंडिकुलर बेटा है यहां पे। तो जो लाइन ऑफ फोर्स बेटा है वो यहां बेटा इस सरफेस के साथ बेटा परपेंडिकुलर बेटा है। अब देखो ये लाइन ऑफ फोर्स बेटा देखो जब अंदर आएंगी इस सिलेंडर के तो बेटा कुछ ऐसी हो जाएंगी, ऐसी बेटा हो जाएंगी। बहुत बड़े नहीं लेकिन आप समझ रहे हो बेटा। देखो अब देखो यहां देखो बेटा, जैसे कि इस डायग्राम पे थोड़ा सा बता पाना और मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई कर लेते बेटा हैं, यही ट्राई करते बेटा। देखो ये हमारी लूप जो बेटा है बेटा जो ऐसे है, मेरा हाथ को बेटा लूप मानो, इस लूप का आप देखो ऐसे लूप है, मान लो ये टॉप व्यू दिखा रहे बेटा लाइन से, यहां ये लूप पूरा दिख रहा है और यहां आने के बाद बेटा उसका ये टॉप व्यू दिख रहा है बेटा आपको। ये अगर मेरा हाथ लूप है तो टॉप व्यू दिख रहा है बेटा। आप देख सकते हैं लूप बेटा ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे जा रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके ले आऊं आपके सामने तो ये ऐसे जा रही बेटा है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे जा रही है। देखो ये लूप कुछ देर के लिए मान लो बेटा सर्कुलर लूप है, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ फोर्स है इसके रेडियस के लॉन्ग है बेटा। तो जो रेडियस के लॉन्ग है बेटा उसे बेटा क्या बोलेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे बेटा। उसे बेटा क्या बेटा बोलेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग है। आप फिर समझिए बात को, ये लूप बेटा मेरा हाथ मान लो बेटा लूप है, ये बेटा जो लूप बेटा ये है यहां पे सिलेंडर के ऊपर, ये मेरा हाथ है मान लीजिए, ठीक, ये बेटा हाथ है।
आप इसका जब टॉप व्यू देखेंगे, मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं तो आपको लाइन दिखाई देगा, वो लाइंस बेटा यहां दिख रही हैं। तो बेटा ये लूप ऐसे है, देखो ठीक, ये लूप ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे लूप बेटा यहां पे है ना, ये सिलेंडर बेटा ऐसे है यहां पे, ये लूप ऐसे है यहां पे। तो मेरा हाथ लूप मान लो, तो ये सामने वाली लाइन, ये ऐसे ऐसे लूप बेटा हमारे पास है। अब देखो ये लाइन ऑफ फोर्स बेटा ऐसे जा रही है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स बेटा ऐसे जा रही हूं, मैं उसको ऐसे लाग दिखा रहा हूं आपको, तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है। अगर ये सर्कुलर लूप होता तो ये लाइन ऑफ फोर्स सेंटर से जा रही है, मतलब रेडियस के लॉन्ग जा रही बेटा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग रेडियस है। अब अलॉन्ग रेडियस होने से फायदा क्या होगा, देखो बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, ये अगर एक कॉइल है, एक कॉइल है, मान लो इसमें करंट ऐसे है बेटा, बेटा इसमें करंट ऐसे, लेट अस अज्यूम कुछ देर के लिए करंट बेटा ऐसे है, तो अगर हम इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालें तो हम फिंगर को करंट के साथ साथ रखेंगे, थंब कहां आएगा बेटा हमारा, बाहर आएगा। अगर ये कॉइल है मेरा हाथ और इसमें करंट ऐसे घूम रहा बेटा है, ऐसे बेटा करंट घूम रहा है, तो हम फिंगर को करंट के साथ साथ रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब बाहर आएगा, जो थंब बाहर आ रहा है वो दे रहा है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ लूप। ये जो लूप बेटा हमारे पास बेटा है ये, तो सोचो इसमें अगर ऐसे बेटा करंट है, ये लूप यहां सामने दिखा रहा हूं, तो इसमें बेटा जो एरिया वेक्टर बेटा है वो ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ बेटा हो जाएगा। मान लो ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों में एंगल कितना होगा, 90। तो अगले पेज पे चल के देखें बेटा, हमने क्या लिखा हुआ था, फॉर्मूला टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। ये थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ये लास्ट क्लास में सीख लिया था बेटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और हमने देखा कि एरिया वेक्टर जो बेटा हमारा है इस कॉइल का, सपोज ये कॉइल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर बेटा नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है रेडियस पे, तो दोनों में एंगल कितना है, 90, थीटा इज 90, sin 90 इज 1। तो वही चीज बेटा हमने यहां बेटा यूज की थी, थीटा इक्वल टू 90 बेटा हमने इसलिए यूज किया था क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड बेटा रेडियल थी, मतलब अलोंग द रेडियस ऑफ लूप था। अगर मैं डायग्राम बेटा ऐसे बनाऊं तो सोचिए बेटा, ये अगर लूप ऐसे है बेटा हमारे पास, इसमें बेटा करंट ऐसे हमारे पास में है, और ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड मान लो बेटा हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है वो रेडियस के लॉन्ग है, तो इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम पहले बेटा पिछले 1-2 क्लास पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं फोर्स वाले में। और इसका अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, करंट के साथ फिंगर रखें, तो भैया एरिया वेक्टर बाहर आएगा, एरिया वेक्टर बाहर आ गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड राइट हो गई, एंगल कितना हो गया, 90। तो जब भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हमेशा 90 होगा बेटा। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे बेटा। ये बेटा डायग्राम ने वैसे कर दिया जो आपको बनाना बेटा है, हम उसी तरह बेटा डायग्राम पे आ गए। अब इसमें आगे चलते बेटा कॉन्सेप्ट पे हम लोग। यहां बेटा पहुंच गए थे और यहां तक हमने इसे कवर अप बेटा कर लिया था, डन। नाउ अब बेटा यहां हम लोग डिफाइन करेंगे सेंसिटिविटी बेटा। एक मिनट बेटा आप इसे पढ़ें तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ना बेटा हम बात करेंगे अब यहां पर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ बेटा गैल्वेनोमीटर की बेटा। तो अगर थोड़ा मजाक के मोड में बात की जाए तो जैसे सेंसिटिव से सेंसिटिविटी आया है, तो अगर आप अपने दोस्त के चुटकी लें, चुटकी जानते हैं बेटा, छोटा सा काटना ऐसे ना, ऐसे हम लोग पिंच करते हैं ना, पिंच, तो छोटी सी चुटकी लें तो दोस्त चिल्लाएगा। तो अगर क्या हुआ
कि आपने छोटी चुटकी काटी और आपका दोस्त तेज चिल्लाया, तो क्या बोलोगे? सेंसिटिव ज्यादा है, ठीक है, तो जितना चिल्लाएगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी को क्या करोगे आप, क्या बोलोगे? चिल्लाना बाई चुटकी या चुटकी बाई चिल्लाना? बताओ भाई, बताओ क्या बोलोगे आप? देखो, आपने जब चुटकी ली तो चुटकी इज, यू कैन से इंपल्स, इंपल्स, वो चिल्लाया, चिल्लाया इज रिस्पॉन्स, जितना चिल्लाया उतना सेंसिटिव ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे सेंसिटिविटी इज चिल्लाना बाई चुटकी, चिल्लाना इज रिस्पॉन्स, चुटकी इज इंपल्स। तो किसी भी केस में ऐसे बेटा हम ये कह सकते हैं कि जब भी सेंसिटिविटी निकालना हो तो वो होगा रिस्पॉन्स अपॉन इंपल्स। अब जैसे पहले हम बात करेंगे बेटा करंट सेंसिटिविटी की। आपने करंट दिया, किसको दिया करंट? गैल्वेमीटर को बेटा करंट दिया। जब उसको करंट दिया तो उस पर टॉर्क आया, टॉर्क से सिलेंडर कॉइल घूमा, सिलेंडर घूमा, निडल घूमी, निडल ने क्या मेजर किया? एंगल। तो रिस्पॉन्स कौन आया बेटा? बोलो एंगल। दिया क्या था? इंपल्स क्या था? करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंसिटिविटी होगी वो होगी एंगल अपॉन करंट, एंगल पर यूनिट करंट बेटा। बोलो समझ में आई बात बेटा? तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन, deflection current sensitivity, it is defined as deflection produced per unit current in the coil, deflection per unit current बेटा। अच्छा, पिछले पेज बेटा हम बात कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं? देखिए यहां से बेटा हम आई को नीचे लाएं तो फाई अपॉन आई हो जाएगा बेटा, और के को नीचे ले आए, ठीक। सो फाई अपॉन आई बेटा कितना होगा? 1/k, ठीक है। और के तो बेटा हमें पता ही है कितना है, C अपॉन NAB। तो अगले पेज बेटा चलते हैं, यहां देखो बेटा कि SG इज यू कैन से सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेमीटर। किसी और सिंबल से भी लिख सकते हैं इसको, है हमने SG लिख दिया बेटा, ठीक। तो फाई अपॉन आई इज करंट सेंसिटिविटी, वो बेटा कितना हुआ? 1/k, और के कितना था? C अपॉन NAB। तो उल्टा हुआ बेटा कितना हो जाएगा? NAB अपॉन C। क्या मेरी बात समझ पे बेटा आप यहां पे? तो बेटा कितना हो गया? बोलो NAB अपॉन C हो गया बेटा, ये NAB अपॉन C हो गया बेटा, क्योंकि K कितना था? C अपॉन NAB, तो C अपॉन NAB ऊपर चला गया। तो इसको आप याद कर लें बेटा फॉर्मूले को, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी इज फाई अपॉन आई इज 1/k या NAB अपॉन C। K कितना? C अपॉन NAB, इसको पुट करोगे तो NAB ऊपर आएगा, तो NAB अपॉन C बेटा, जस्ट वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हम यहीं पे डिफाइन करेंगे बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम क्या कहेंगे कि हम गैल्वेमीटर को वोल्टेज देंगे, वोल्टेज से सोचिए करंट होगा, ऑफ कोर्स, करंट से टॉर्क होगा, टॉर्क से सिलेंडर घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा, एंगल मेजर करेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे डिफाइंड होगी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेमीटर बेटा क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज। सो SV से डिनोट करेंगे, होगा फाई अपॉन V। अच्छा, V बेटा कितना होता है? IR। अभी बात कर चुके हैं बेटा फाई अपॉन आई, पिछले पेज पे एक बार देख लें चाहे तो। फाई अपॉन आई कितना था? NAB अपॉन C। सो फाई अपॉन आई इज NAB अपॉन C इंटू R। तो ये हमारा हो गया SV, वोल्टेज सेंसिटिविटी, NAB अपॉन CR। अच्छा, अभी तो आपने याद है बेटा फाई अपॉन आई क्या था बेटा? हमारी करंट सेंसिटिविटी। तो हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी बेटा कितना हो गया? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस बेटा। आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें, ठीक है। आपका जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, थोड़ा फंस रहा वर्ड बोलने मुझे, जो बेटा हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या हुआ बेटा? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस हो गया। क्या समझ में आई बात बेटा? यहां तक बेटा जो है अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का यहां पर 5 मार्क्स का डेरिवेशन बेटा यहां तक कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। अगर कुछ और नहीं पूछा तो अब इसमें छोटे छोटे बेटा 2-3 हम क्वेश्चन की बेटा बात करेंगे, 2-3 थ्योरेटिकल बेटा क्वेश्चन की, 1-2 बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला थ्योरेटिकल बेटा क्वेश्चन वो ये है कि क्या SG करंट सेंसिटिविटी को बदलने से वोल्टेज सेंसिटिविटी का बदलना जरूरी है? आप बताएं बेटा मुझे कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बदल दें तो क्या जरूरी है ये बदल जाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है।
हाँ, ये बदल सकता है इसको, अगर ये चेंज करें तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये चेंज हुआ और उसी अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो गया तो फिर हो सकता है इसमें कोई चेंज ना हो। तो एसजी को चेंज करने से एसवी की दो प्रोबेबिलिटी है, ये चेंज भी हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है बेटा। अगर मान लो आर कांस्टेंट है, एसजी चेंज होगा तो एसवी चेंज होगा, लेकिन अगर एसजी चेंज होने से आर भी चेंज हो रहा है बेटा, मान लीजिए किसी वजह से भी, और सेम रेशियो में चेंज हो रहा है, तो एसवी बेटा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है जो हमने यहां लिखा है, आइए पढ़ते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट गेट चेंज्ड even on changing current sensitivity due to proportionate change in resistance R। तो अगर इसके चेंज होने से इसमें भी उतना ही चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है बेटा, है चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये चेंज ना हो, मे भी हो भी सकता है। इसलिए मे वर्ड सर हमने लिया है ना, मे वर्ड बेटा हमने यूज किया यहां पे, मे नॉट बेटा, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। तो ये हो सकता है वो चेंज हो, ये भी चेंज हो सकता है, या हो सकता है चेंज ना हो, डिपेंडिंग रेजिस्टेंस बेटा। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा कि एसवी चेंज होगा या नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू चेंज इन एसजी बेटा। बोलो बात समझ में आया बेटा? अच्छा, दो इसमें बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और हैं, बढ़िया आते हैं बहुत बार। पहला यह है बेटा कि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को हम क्यों यूज करते हैं बेटा, उसको बेटा मैंने नोट के फॉर्म में लिखा दिया है। पहला बेटा क्वेश्चन यह है कि हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को क्यों यूज करते हैं। आपको आइडिया बेटा है कि हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्यों यूज करते हैं? इसके लिए बेटा हमें फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा जहां हम थे बेटा। ये बेटा जो सिलेंडर बेटा हमारे पास है, ये बेटा सॉफ्ट आयरन का बेटा है। तो इस सिलेंडर को हमने सॉफ्ट आयरन क्यों लिया? हमने कॉपर क्यों नहीं लिया? मे बी हमने कॉपर क्यों नहीं लिया, या हमने गोल्ड या सिल्वर का क्यों नहीं लिया, हमने आयरन का ही क्यों लिया, या हमने एल्यूमिनियम क्यों नहीं लिया, एल्यूमिनियम क्यों नहीं लिया, या लेड का क्यों नहीं लिया, हमने आयरन ही क्यों लिया? क्वेश्चन समझ आया बेटा? अब बताता हूं, देखिए ये जो बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये अभी आपको मेरी बात मानना पड़ेगी क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बेटा नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन जितना कहूंगा उतना मान लेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। देखिए ये बेटा मान लीजिए हमारे पास में मैग्नेटिक बेटा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी बेटा है कहीं पर, लेट अज्यूम स्टेट है बेटा। अगर हम उस रीजन में जहां पे लाइन ऑफ फोर्स ऐसी हैं, अगर वहां पे हम आयरन रख दें बेटा, ऐसे बेटा आयरन रख दें बेटा, और ये लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट जा रही थी, तो आयरन क्या करता है, लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर बेटा खींच लेता है ऐसे ढेर सारा। कहते हैं आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, FERRO मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। तो आयरन क्या है बेटा कि वो लाइन ऑफ फोर्स को, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर पुल इन कर लेता है बेटा। इतना बात समझ बेटा? आयरन की प्रॉपर्टी है, आयरन फेरोमैग्नेटिक है, आपको मेरी बात मानना होगी बेटा, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी को समझना कम मानना ज्यादा बेटा होता है। हमारी दो आंखें हैं, क्या समझना, आंखें हैं तो, दो हाथ है, क्या समझोगे बताओ, और समझाओगे तो कहेगा चार होते तो ज्यादा अच्छा होता बेटा, चार हाथ लगा लें फिर। तो फिर प्रॉपर्टी को बेटा मानना ज्यादा समझना कम होता है। आयरन की प्रॉपर्टी है, आयरन फेरोमैग्नेटिक है कि वो लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर पुल इन कर लेता है बेटा। तो लाइन ऑफ फोर्स को जब बेटा पुल इन कर लेता है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बेटा हो जाती है। सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा ध्यान देना बेटा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लाइन ऑफ फोर्स बेटा जा रही हैं, तो इन लाइन ऑफ फोर्स को फिर से बताता हूं बेटा, ये आयरन जब बुरी तरह से खींचेगा तो ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसी हो जाएंगी, ऐसी बेटा हो जाएंगी, ऐसी बेटा हो जाएंगी, जो मैंने अभी कुछ देर में डायग्राम बनाया था। तो ये रेडियल भी हो जाएंगी, रेडियल भी हो जाएंगी बेटा, रेडियल भी हो जाएंगी। ये आयरन इनको रेडियल होने में भी हेल्प करता है, मतलब ये कॉइल के रेडियस के अलॉन्ग लेके जाता है, कॉइल है बेटा इसके अलॉन्ग लेके जाता है बेटा। तो ये आयरन जो है दो काम करता है, एक तो लाइन ऑफ फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है बेटा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती बेटा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से क्या बेटा होता है, यहां पे बताऊंगा आगे, बढ़ जाती है, साथ साथ ये लाइन ऑफ फोर्स थोड़ा सा रेडियल भी कर देता है बेटा है। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं समझा पाऊंगा तभी बेटा, जब मैं सारी चीजें साथ साथ लूंगा तब समझा पाऊंगा। तो आपको याद होगा बेटा
रेडियल होने से थीटा बेटा कितना हो गया 90 होने से NIAB साइन 91 हो गया, मतलब NIAB वैल्यू बेटा मैक्सिमम हो गई और B भी सर मैक्सिमम हो गया। अब उससे क्या फायदा होगा बेटा, आगे चलते बेटा, देखो यहां दे बेटा, हम आते बेटा सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी में बेटा देखो क्या है, NAB/C है। सेंसिटिविटी जो है वो NAB बी के डायरेक्ट में है। आयरन क्या करता है, लाइन ऑफ फोर्स को बहुत अपने अंदर खींच लेता है, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत बढ़ा देता है बेटा है। मैग्नेटिक फील्ड को बहुत बढ़ा देने से बी जब बढ़ जाएगा तो सेंसिटिविटी बेटा क्या करेगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो आपका जो आयरन कोर है वो इंस्ट्रूमेंट को सेंसिटिव बनाता है बेटा है। आप क्या चाहोगे, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट तो सेंसिटिव हो या ना हो, 100%। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें, आप चाहते हैं वो फौरन रिस्पॉन्स दे, बहुत फास्ट हो, बहुत क्विक हो, हर आदमी यही चाहता बेटा है। तो वो किससे बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगी, आयरन कोर डालने से। क्यों, क्योंकि आयरन फेरोमैग्नेटिक है और वो लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर पुल कर लेता है बेटा। देखो इसी चीज को हमने आगे लिखा हुआ होगा। और साथ साथ एक और चीज थी बेटा, देखो आपको याद होगा यहां NIAB साइन थीटा था, तो यहां बेटा साइन थीटा भी आएगा। तो जब साइन थीटा बेटा हमारे पास आएगा बेटा, जब साइन थीटा बेटा यहां पर आएगा, तो अगर थीटा 90 हो जाए तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो जब ये बढ़ेगा ऑफ कोर्स 1 होगा, तो ये भी बढ़ेगा। तो दो चीजें हो गई, एक तो बी के बढ़ने से और एक फील्ड के रेडियल होने से साइन 91 होगा, तो बी सेंसिटिविटी बढ़ेगी सब। सो इसी बात को बेटा हमने आगे लिखा हुआ होगा यहां पर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर बिकॉज आयरन इज फेरोमैग्नेटिक एंड इट is having probability of pulling in magnetic lines of force, अपने अंदर पुल कर लेता है। Due to this magnetic field increases leading to increase in sensitivity NAB/C। B बढ़ा तो ये बढ़ा ऑफ गैल्वेनोमीटर बेटा। तो जहां पूछेगा तो आपको बेटा ये लिखना है कि आयरन कोर, आयरन सिलेंडर हम क्यों यूज करते हैं बेटा। तो ये हो गया परफेक्ट आंसर बेटा इस बात का कि आयरन हम क्यों यूज कर रहे हैं बेटा। क्या मेरी बात समझ गए बेटा। देखो ये बोर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन बेटा यही क्वेश्चन आपको नीट में, जेईई में पूछ सकते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में बेटा, है ना। 4 ऑप्शन बना देगा, पूछ लेगा क्यों भाई यूज कर रहे हैं, इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी, डिक्रीज करता है, कुछ 2 ऑप्शन और दे देगा आपको बेटा। तो टिक लगाने वाला क्वेश्चन भी हो गया थ्योरेटिकल बेटा यहाँ पे। तो थ्योरी में सर ना बहुत सारे क्वेश्चन बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थ्योरी में से होते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे आप तो उसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बच्चे कई बार पूछते हैं सर कि नीट के, जेईई के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करें। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए आप, जब बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आता है जो मैं थोड़ा बता भी चुका हूं आपको, और वो ये आता है कि कॉनकेव पोल पीसेस क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग बेटा कॉनकेव पोल पीसेस क्यों यूज कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर से वहीं बेटा एक बार कि कॉनकेव पोल पीसेस क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, चलते हैं वहां पे, फिर आके पढ़ेंगे इसको हम लोग। हमने बेटा आपको बताया था कि जब आप कॉनकेव पोल पीस बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के जो ऐसे रखी हुई है उसके साथ रेडियल हो जाएगी। बेटा आपको याद है बेटा, कॉनकेव पोल पीस बनाने से मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही है वो सिलेंडर के नॉर्मल आ रही है, परपेंडिकुलर, फिर रेडियल हो जा रही है बेटा, कॉइल के साथ बेटा रेडियल हो रही है। रेडियल होने से क्या हो रहा है बेटा, वो हमने अगले पेज पढ़ा, मैं इसको रब कर दूं बेटा, फिर चलते हैं वहां पे। हमने पढ़ा बेटा रेडियल होने से क्या हो रहा है बेटा, यहां पे रेडियल होने से बेटा थीटा कितना हो रहा है, 90। थीटा 90 हो रहा है तो NIAB साइन 90 मैक्सिमम हो रहा है, टाउ मतलब मैक्सिमम बेटा ये वाला हो रहा है। अगले पेज चलते बेटा हम लोग हैं। तो यहां मैंने आपसे कहा था कि SG में ये फॉर्मूला आता है NAB साइन थीटा, अगर थीटा 90 नहीं होता तो, क्योंकि थीटा 90 है तो साइन 91 है, जब ये मैक्सिमम है तो ये भी बेटा क्या बोलो है, मैक्सिमम है। इसका मतलब कॉनकेव पोल पीसेस से फील्ड रेडियल हो रही है, और रेडियल होने से थीटा 90 हो रहा है, और थीटा के 90 होने से आपका NAB साइन 90 मैक्सिमम हो रहा है, तो सेंसिटिविटी भी मैक्सिमम हो रही है, मतलब बढ़ जा रही है बेटा। बोलो बात समझ में आई बेटा। इसी चीज को बेटा चल के पढ़ते बेटा हम लोग वहां पे। कॉनकेव पोल पीसेस आर यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर because they produce magnetic field radial to coil, magnetic field radial to coil, due to which magnetic torque NIA by sin theta, theta 90
इंक्रीजेस, टॉर्क कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा, या टॉर्क इंक्रीज कर दो, मैक्सिमम कह दो बेटा, लीडिंग टू इंक्रीज इन सेंसिटिविटी NAB/C ऑफ गैल्वेनोमीटर बेटा। तो रीजन सर दोनों का एक ही है बेटा, जो कॉनकेव पोल पीस यूज कर रहे हैं और बेटा जो हम आयरन कोर यूज कर रहे हैं, दोनों का बेटा रीजन अल्टीमेट एक ही है कि हम दोनों उन दोनों बातों के थ्रू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही बेटा है ना, तो दोनों मिलके जो है सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा बता दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर मैं बोर्ड की बात करूं कि वो 2 फैक्टर बताइए जिससे सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सके, तो दोनों पॉइंट आपको लिखना होंगे बेटा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि वो 2 फैक्टर बताओ जिससे हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करें, तो आप यही कहोगे कॉनकेव पोल पीसेस लगा दो और आयरन सिलेंडर लगा दो, या जैसे भी क्वेश्चन होगा आप अकॉर्डिंग बेटा आंसर लिख देंगे। नाउ अब सर 2 न्यूमेरिकल बेटा, अब बेटा 2 बेटा न्यूमेरिकल, और हम क्लास को बेटा खत्म करते हैं। और दोनों न्यूमेरिकल बेटा बहुत छोटे बेटा हैं, ठीक है। अच्छे न्यूमेरिकल बेटा जो है वो IIT एडवांस में सर आते हैं, जो मैं अलग से बेटा कराऊंगा आपको, ठीक है, अलग से बेटा एक क्लास लूंगा उसका। फिलहाल वैसे बाकी सब जगह बेटा जो क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे छोटे बेटा, बहुत आसान आसान आते हैं। तो पहला बेटा आसान क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दें, गैल्वेनोमीटर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जो थे वहां पे उनको हम डबल कर दें, तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा, व्हाट विल हैपन टू देम, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो। चलो क्वेश्चन बेटा पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। व्हाट विल हैपन टू करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि करंट सेंसिटिविटी को क्या होगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी को बेटा क्या होगा अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें। बिल्कुल आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूरा कर लेते हैं। देखो करंट सेंसिटिविटी को बेटा हमने सॉरी बेटा हमने क्या लिखा था, NAB/C। फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको बेटा। ये करंट सेंसिटिविटी था बेटा NAB/C। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बेटा हम डबल करें, अगर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स को बेटा डबल करें तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और सी पे भी टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ वायर, फॉस्फेट ब्राउन वायर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ एन को पड़ेगा बेटा, ठीक है, इफेक्ट बेटा सिर्फ एन पे आएगा। तो SG इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, S2/S1 बेटा क्या बोलोगे, N2/N1 बोलोगे, क्योंकि S N के डायरेक्ट में है। तो N2 कितना है, डबल हो चुका है। अगर N1 N है, N2 कितना है, 2N, N कैंसिल होगा तो 2 आ गया। तो S2 बेटा कितना हो गया, क्रॉस करो 2S1, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी S1, नंबर ऑफ टर्न डबल किए S2 हो गई, तो S2 कितना हो गया 2S1 हो गई। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के डबल करने से करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान सा। बेटा बोलो समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की। बेटा देखो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बेटा कितनी है, वो तो बताओ बेटा, फॉर्मूला याद है आपको, NAB/CR। 3 बार जल्दी से फॉर्मूला बोले बेटा, फॉर्मूला क्या बेटा बोलो जल्दी से, NAB/CR। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज NAB/CR। नाउ R है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लूप, R क्या बेटा बोलो है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लूप। तो वायर का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ρL/AW, ρL/AW, रो इज रेजिस्टिविटी, L is length of wire and AW is area of cross section of wire। अगर ये हमारा पेन जो है वायर है तो उसका ये बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये एरिया जो है एरिया ऑफ लूप है। अगर लूप बेटा ऐसे घूम रही बेटा है, जैसे लूप बेटा हमारे पास है ये, तो ये बेटा लूप का एरिया बेटा ये वाला है। और ये AW जो है, अगर ये वायर है बेटा यहां पे, तो ये बेटा यहां लेंगे ना बेटा, यहां जब यहां वायर लेंगे तो उसका ये वाला एरिया, सोचो ये लूप है हमारे दोनों हाथ, ये काट दो तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप है। डन। सो ρL/AW, आपका ρL/AW बेटा आप जानते हैं ये हमारा R ρL/A होता है और AW एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होगा। नाउ अब क्या है बेटा, देखिए यहां पर
अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करें तो ए पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉइल का एरिया उतना ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रो पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टर्न लंबाई बढ़ाने से थोड़ी कोई इफेक्ट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेंथ पे असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगी सर, है ना, लेंथ बढ़ती चली जाएगी, जितना टर्न्स बढ़ाओगे लेंथ बढ़ती चली जाएगी। सो दो बातों पे असर पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे, एन ऑफ फोर्स नंबर टर्न्स पे और लेंथ ऑफ वायर पे। तो हम कह सकते हैं कि एस वी होगा प्रोपोर्शनल टू एन बाई एल। इतना समझ में आया बच्चा? नाउ आगे सुनो, एस वी टू अपॉन एस वी वन क्या लिखेंगे? ये एस वी एन के डायरेक्ट में है तो लिख सकते हैं एन टू बाई एन वन, और एस वी एल के इनवर्स में है तो लिख सकते हैं एल वन बाई एल टू, क्योंकि ये इनवर्स में है। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए हैं, अगर एन वन एन है तो एन टू बेटा कितना हो जाएगा? 2n, और जैसे ही नंबर ऑफ टर्न डबल करोगे तो लेंथ भी डबल हो जाएगी बेटा। तो अगर L1 L था तो L2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। LL कैंसिल होगा, N कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, तो बेटा कितना बचेगा? N बचेगा। तो क्रॉस करो बेटा, तो SV2 कितना हो जाएगा? SV1, मतलब जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट विल रिमेन सेम, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो। कुछ हजम हुई बात बेटा? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से बेटा। नाउ आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन बेटा, आज का बेटा आखिरी क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड बेटा क्वेश्चन बेटा है, बस डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बस यहां फॉर्मूले याद हैं, क्वेश्चन बता आता है बस। देखिए इसी बेटा पढ़ लेते साथ साथ बेटा। एक मूविंग कॉइल बेटा गैल्वेमीटर है, उसकी कॉइल का एरिया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है, स्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है 16 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री, सी है 16 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री। बताना है कि यह गैल्वेमीटर कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है अगर निडल का डिफ्लेक्शन जो है वो 30 डिग्री हो जाए। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते बेटा है और फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार पहले पूरा। फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर, एरिया ऑफ कॉइल ए इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, number of turns n is equal to 200, magnetic field B is equal to 0.2 Tesla, restoring torque constant C is equal to 16 into 10⁻⁶ Newton meter per degree. Find the maximum current that can be measured by this galvanometer if maximum angle rotated by needle is 30 degree. वो कह रहा है जो निडल है अगर वो मैक्सिमम एंगल 30 डिग्री रोटेट कर सकती है, गैल्वेमीटर में जो निडल है अगर वो मैक्सिमम एंगल 30 डिग्री रोटेट कर सकती है तो मैक्सिमम करंट कितना मेजर हो सकता है बेटा? क्वेश्चन समझ आया बेटा? डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब चलते बेटा आगे हम लोग बेटा, क्वेश्चन में चलते हैं बेटा आप लोग आगे। तो सॉल्यूशन पे चलते बेटा हम लोग हैं, आपने क्वेश्चन बेटा देख लिया, अब बेटा सॉल्यूशन पे चलते हम लोग हैं। देखिए हमारे पास बेटा फॉर्मूला था बेसिक बेटा, गैल्वेमीटर का बेटा फॉर्मूला बेटा बेसिक ये था बेटा, हमें इसको याद करना होगा, I इक्वल टू के फाई, I इक्वल टू के फाई, I इक्वल टू के फाई, K इज C अपॉन NAB इंटू फाई हो गया, K इज C अपॉन NAB इंटू बेटा फाई हो गया फॉर्मूले वाला। इस फॉर्मूले को दिल से बेटा याद कर लें। अगर गैल्वेमीटर पे डायरेक्ट बेटा करंट और एंगल पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला ही बेटा लगाना है, बेसिक जो बेटा फॉर्मूला है उसको बेटा ही लगाना है। डन। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट या टॉर्शनल कांस्टेंट है 16 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है, न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो यहां पर बेटा हमें सी की सिर्फ वैल्यू दे रखी है, अब यहां बेटा हमें एन दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 200, एरिया दे रखा बेटा है
अच्छा ये न्यूटन, मैं थोड़ा सा ना सोच रहा था न्यूटन मीटर डिग्री, एक बार न्यूटन आपको बता दूं कैसे आई बेटा। देखिए आपको याद होगा टाउ इक्वल टू बेटा कितना था हमारा बेटा, C5 था। तो C बेटा यहां से बताओ क्या हो जाएगा, टाउ बाई 5 हो जाएगा। मैं सोच रहा था आपको यूनिट बता दूं। तो यहां टाउ की यूनिट बेटा क्या होती है, याद होगा बेटा, टाउ इज टॉर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस इज मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन 5। 5 बेटा क्या है, एंगल। अब एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं बेटा, रेडियन में। तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, यहां डिग्री भी हो सकता है न्यूटन मीटर पर डिग्री, या न्यूटन मीटर पर रेडियन भी हो सकता है। इस पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, न्यूटन मीटर पर डिग्री दे रखा है या न्यूटन मीटर पर रेडियन दे रखा है। इस बात का बेटा आपको ध्यान देना होगा। फिलहाल आपने ध्यान दिया और मैंने पीछे दिखाया भी आपको कि इस क्वेश्चन में बेटा यहां पे जो C है बेटा वो दे रखा है न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो ये ध्यान देने वाली बात है, न्यूटन मीटर पर डिग्री है या न्यूटन मीटर पर रेडियन बेटा है, उससे डिसाइड होगा आंसर। कैसे बता रहा हूं, देखो C इतना वैल्यू दे रखी क्वेश्चन बेटा हमें न्यूटन मीटर पर डिग्री में। अच्छा n कितना है, 200 है। A बेटा कितना है, 10⁻⁴ है। B बेटा कितना है, 0.2 है। अच्छा 5 बेटा कितना है, 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अगर ये जो हमारे पास है ये न्यूटन मीटर पर डिग्री में है तो आपको एंगल को डिग्री में लिखना होगा। अगर ये न्यूटन मीटर पर रेडियन में होता तो बेटा एंगल को फिर आपको रेडियन में लिखना होता। और डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन आपको बेटा 11th क्लास में पढ़ लिया था आपने, आप बहुत आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, वो एक अलग है, उसको मैं इस टाइम एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी जो फोकस है वो इस बात पे है कि अगर C जो है वो न्यूटन मीटर पर डिग्री में है तो 5 को डिग्री में लिखोगे, न्यूटन मीटर पर रेडियन में है तो 5 को आप रेडियन में सर लिखोगे। क्या मेरी बात आप समझ में आ गई बेटा? तो क्योंकि ये न्यूटन मीटर पर डिग्री में है इसलिए बेटा हमने इसको डिग्री में, एंगल को बेटा 5 को हमने 30 डिग्री में सर लिख दिया, यहाँ पे 30 डिग्री बेटा लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये कैलकुलेशन बेटा मैंने आपके लिए छोड़ दी है बेटा। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.2 मिली एम्पियर। बेटा सॉल्व कर लेंगे इसे आप, बहुत आसान सा है, कर लेंगे ना बेटा। जैसे कि सोचिए एक पॉइंट से 0 कैंसिल होगा, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4, ये 16 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। 4 3 बेटा कितना होगा, 12 होगा, डन, 12 होगा। अच्छा ये -4 है, ये -6 है, ये -2 बचेगा। समझ गए बात को बेटा? अब अगर मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं कोई, एक बार चेक कर लेना, मुझे लग रहा थोड़ा मैं शायद मिस्टेक बेटा इसमें कर रहा हूं, एक बार चेक कर ले बेटा इस वैल्यू को आप। मैंने कुछ शायद गलत तो नहीं दिया इसमें, एक बार चेक कर लेते बेटा है इसको। कैंसिल हो गया आपका, 4 बचा, 16 4 3 12, तो ये हमारा हो गया 12 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। एक बार चेक कर लेना बेटा, हो सकता, मैंने वैसे आपसे कई बार कहा, थोड़ा भूला हो गया हूँ कैलकुलेशन कई बार उतनी फास्ट नहीं हो पाती है। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, है ना, हमारे देश का भविष्य है, आपको ये करना है। मुझे तो आप रखें कॉन्सेप्ट बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप प्लीज उस पर ध्यान मत लगाइए बेटा, ठीक है। हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी थोड़ी बहुत, तो प्लीज एक बार आप कैलकुलेशन खुद बेटा चेक कर लेंगे, बाकी 100% बेटा करेक्ट है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं बेटा है, ठीक है। इसको बेटा एक बार खुद आप चेक कर लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। डन, आप मेरी बात समझ गए बेटा? तो ये प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ बेटा मैं इसको रब करता हूं और क्लास को खत्म करता हूं बेटा, ठीक है। अगले क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है। सब जगह बेटा क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में, नीट में, जेईई में, सब जगह भर भर के बेटा क्वेश्चन आते हैं। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।